नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 24 दिसंबर 2024। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है जो रात्रि 7:52 तक है और इसके पश्चात दशमी है। हस्त नक्षत्र है दोपहर 12:17 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। शोभन योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहने वाले हैं और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:19 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भाग्य का साथ मिलता रहे तो इंसान अपने जीवन में सफलता अवश्य हासिल कर सकता है। प्रिय दर्शकों, कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, बिल्कुल सत्य है। परंतु भाग्य की वैशाखी कर्म को ना मिले तो कर्म करके भी कुछ खास हासिल नहीं होता। किस नक्षत्र में है आपके भाग्येश? आज आपके भाग्येश से संबंधित, नवम भाव के स्वामी से संबंधित एक बेहद अद्भुत जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य, अद्भुत, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्वात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क में है वक्रावस्था में। केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध वृश्चिक में है, सूर्य धनु में, शुक्र मकर में और शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। दोपहर तक चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में और दोपहर के पश्चात ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होंगे। तो मंगलवार का दिन है, यह उग्रवार है और चंद्रमा सूर्योदय से दोपहर तक स्वयं के नक्षत्र में, सौम्य नक्षत्र हो गया और इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज थोड़ी सावधानी बरतनी है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बेहद श्रेष्ठ होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने हैं और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। उनतीस दिसंबर दिन रविवार, भद्रा रिक्ता व्याप्ति के कारण उस दिन कोई मुहूर्त नहीं है। जन्म कुंडली अध्ययन में या ज्योतिष में यदि आपकी रुचि है तो ज्योतिष के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है?
एक ज्योतिषी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो सूत्र जो हम फलादेश के दौरान इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कुछ ऐसे प्रामाणिक ज्योतिषीय सूत्र की तलाश है जिन्हें आप याद करना चाहते हैं, जिन्हें याद रखना चाहते हैं, ताकि आप जन्म कुंडली का जब विश्लेषण कर रहे हो, जन्म कुंडली को आप समझ रहे हो, तो वो सूत्र आपके लिए सहयोगी हो, तो ऐसे 19 प्रामाणिक ज्योतिषीय सूत्र का संकलन लिए हुए वीडियो का लिंक मैंने अभी अभी आपको दिया। इस वीडियो को देखिए, इसमें जो 19 ज्योतिष के सूत्र बताए हुए हैं वो बिल्कुल प्रामाणिक हैं, सैकड़ों कुंडलियों पर आजमाए हुए हैं। आप भी इन्हें आजमाइए, एक बार इन्हें याद कर लीजिए, ध्यान दीजिए, और फिर आप ज्योतिष में और आगे बढ़ सकते हैं और पारंगत हो सकते हैं। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, यदि भाग्येश यानी भाग्य भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी शुभ भाव में हो तो जातक को भाग्य का साथ मिलता है। उसमें भी विशेष कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनमें भाग्येश यदि स्थित हों और कैसे हों, तो जिस नक्षत्र में आपके भाग्येश हैं, यदि उसके स्वामी मान लीजिए मंगल के नक्षत्र में हैं, आपके देवगुरु बृहस्पति भाग्येश, एक उदाहरण से समझा रहा हूं, अभी पूरा सूत्र आप सुनिएगा, परंतु मंगल के नक्षत्र में और मंगल केंद्र में है, 1 4 7 10 अथवा त्रिकोण में है, तो ऐसे जातक का जो भाग्य है सदैव उनसे आगे चलता है, और तो और ऐसे जातक को बिना अधिक संघर्ष के जीवन में सफलता प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसे नक्षत्र कौन कौन से हैं आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। ये कर्क राशि के अंतर्गत आता है। शनिदेव इस नक्षत्र के स्वामी हैं, और यदि आपके भाग्य के स्वामी पुष्य नक्षत्र में हो, और ऊपर से यहां दो बातें आपको समझनी है कि एक तो आपके जो भाग्य भाव के स्वामी हैं वो पुष्य नक्षत्र में हो। अब शनिदेव हैं तो कहना ही क्या पुष्य नक्षत्र में हो, कोई और भी हो तो पुष्य नक्षत्र में हो। अब पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? तो शनिदेव हैं, वो केंद्र में हो, 1 4 7 10 अथवा त्रिकोण में, और ऊपर से ऐसे भाग्येश पर यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, विशेषकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की ही चर्चा यहां शास्त्र करता है, कहता है ऐसे जातकों को साक्षात देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। ये जातक अपने जीवन काल में बिना अधिक प्रयत्न धन, सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल करेगा। और ये मैं बता दूं, आज मान लीजिए 100% अगर ऐसी स्थिति है तो जातक को मिलने ही मिलने वाला है। ऐसे जातक को आध्यात्म के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि मिल सकती है। ऐसा जातक यदि कोई धार्मिक कृत्य करे, ज्योतिषी बन जाए या कोई भी धर्माधिकारियों में लगे तो उसे विशेष मान सम्मान प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि न भी हो ऐसे भाग्येश्वर, परंतु जन्म कुंडली में पुष्य नक्षत्र में आपके भाग्येश हो, शनिदेव केंद्र त्रिकोण में हो और जन्म कुंडली में गज केसरी योग का निर्माण हो, तब भी ऐसा जातक विशेष भाग्यवान बनेगा। रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि के अंतर्गत आता है। चंद्रमा इस नक्षत्र के दशानाथ। प्रिय दर्शकों, भाग्येश यदि रोहिणी नक्षत्र में हो, और यह बात तो आपको पता ही है कि सूत्र आगे कहता है कि चंद्रमा केंद्र अथवा त्रिकोण में हो, और ऐसे भाग्येश जन्म कुंडली में बली होकर के बैठे हों, और कुंडली में एक और चीज देखने को मिल जाए कि शुक्र और चंद्रमा की भी युति हो, शुक्र और चंद्रमा की भी युति हो। अब यह कैसे होगा जरा ध्यान से सुनिए। यहां पर कई लोगों के मन में संशय उत्पन्न हो जाएगा, याद रखिएगा। अब मैं लगभग 5000 ज्योतिष के आसपास के वीडियो बना चुका हूं, तो वहां एक ही बात बार बार दोहराना थोड़ा मुश्किल है, आपको पुराने वीडियोस देखने चाहिए। यहां पर हो सकता है अब आपके भाग्य से ही चंद्रमा हो जाए, लेकिन जरा सूत्र को ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि चंद्रमा के नक्षत्र में आपके भाग्येश हो, चंद्रमा केंद्र और त्रिकोण में हो, और ऐसे चंद्रमा भी कैसे हो तो शुक्र से यदि संबंध बनाए हुए हो, तो ऐसे जातक को जीवन काल में उनका भाग्य सदैव उनका साथ देता है। धन, संपदा, संपत्ति सब कुछ उनको प्राप्त होता है। ऐसा जातक विशेष कोई कृषि कार्य इत्यादि करे, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करे, कला, सिनेमा जगत इत्यादि में कार्य करे, तो विशेष प्रसिद्धि, धन, अपार धन संपदा का मालिक होता है। और ऐसे जातक का भाग्य
उससे 2 कदम आगे जो दौड़ता है। इस योग में और भी थोड़ी जानकारी आप जोड़ लीजिए कि ऐसी स्थिति में जातक का धन भाव यानी दूसरा भाव और लाभ भाव भी मजबूत हो तो ऐसा जातक कुबेर की संपदा का उत्तराधिकारी होता है, ऐसे ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य आज के इस परिवेश में बहुत बहुत धनवान उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, यह धनु राशि के अंतर्गत आता है, धनु और मकर दोनों के अंतर्गत आता है। स्वामी सूर्य इस नक्षत्र के हैं। भाग्य से यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हो और सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि ऐसे भाग्येश पर पड़े। अब यह भी बड़ा ध्यान से सुनिए कि यह सूत्र बड़ा कठिन है, समझना जरूरी है। हर कुंडली में तो नहीं मिल सकता ना, जाहिर सी बात है, ये जिनकी कुंडली में हो वो कोई आम लोग नहीं होंगे। सूत्र कहता है कि भाग्येश उत्तराषाढ़ा में हो। अब ये कहीं भी हो सकते हैं, इसके लिए नहीं कहा, हां केंद्र त्रिकोण में होंगे तो ज्यादा बली होंगे। तो भाग्येश उत्तराषाढ़ा में हो। अब उत्तराषाढ़ा के स्वामी कौन है? तो सूर्य हैं। उनके लिए क्या कहा? केंद्र और त्रिकोण में हो। और आगे क्या कहा? अब ऐसे सूर्य कैसे हो? तो गुरु के साथ साथ दृष्टि डाल रहे हो भाग्येश पर। अब जाहिर सी बात है कि सूर्य तो सब जगह दृष्टि नहीं डाल सकते, गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, सूर्य के पास एक ही दृष्टि है। अब या तो ऐसी स्थिति में भाग्येश बैठा होगा जहां से सूर्य की भी 7वीं दृष्टि उस पर पड़ रही हो, तो सूर्य और गुरु की दृष्टि भी ऐसे भाग्येश पर पड़ रही हो। पर यह भी ध्यान रखना है कि सूर्य केंद्र और त्रिकोण में ही हो। गुरु कहीं और से भी दृष्टि डाल सकते हैं, उनके पास 3 दृष्टि है, पर सूर्य के पास नहीं, सूर्य के पास एक ही दृष्टि है। ऐसा जातक शासन, प्रशासन, राजनीति, यानी आप अगर कहें तो ऐसा जातक मुख्यमंत्री इत्यादि बड़े पदों तक पहुंचने वाला होता है। ऐसा जातक सरकार में विशेष अपना योगदान रखता है। अब मान लिया जाए कि ऐसी स्थिति में थोड़ी ग्रह स्थितियां कमजोर हो, अब इसके लिए और ज्यादा गहराई से इसको समझना होगा, तो हम मान के चलते हैं कि आईएएस अधिकारी या ऐसा जातक जो राज्य सरकार चला रहा हो, सरकार चलाने में जिसका हाथ हो। स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, तुला राशि के अंतर्गत यह नक्षत्र आता है। यदि भाग्य के स्वामी तुला राशि स्वाति नक्षत्र में हो, तुला राशि के अंतर्गत तो है ही ये, और ऐसी स्थिति में राहु केंद्र या त्रिकोण में हो और साथ ही साथ शुक्र से संबंध बनाए, तो निसंदेह ऐसे जातक के चरित्र पर प्रश्न जीवन काल में उठते हैं। परंतु ऐसे जातक का भाग्य अचानक पलटी मार जाता है, अचानक परिवर्तन कर जाता है। ऐसे जातक कई बार विदेश इत्यादि चले जाते हैं और वहां जबरदस्त रूप से सफलता हासिल करते हैं, अप्रत्याशित लाभ हासिल करते हैं। और कहना नहीं, ऐसे लोग अपने जीवन काल में इंटरनेट तकनीकी कार्यों से विशेष प्रसिद्धि और धन अर्जित करते हैं। और ऊपर से जरा समझिए कि ऐसे राहु जो कि शुक्र से संबंध बना रहे हैं, किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक कोई ऐसा बड़ा उद्यमी बनता है जिसके पास आप कह सकते हैं कि कई हजार करोड़ की संपदा हो। इस तरह के जो लोग होते हैं, जाहिर सी बात है आम तो नहीं ही होते। श्रवण नक्षत्र, प्रिय दर्शकों, यह मकर राशि के अंतर्गत इस नक्षत्र के दशानाथ स्वामी चंद्रमा, और श्रवण नक्षत्र में यदि भाग्य भाव का स्वामी आकर के बैठा हुआ आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहा हो और आपकी कुंडली में गुरु चंद्रमा का संबंध बन रहा हो, तो जातक को शिक्षा कार्य, धार्मिक कार्य, आध्यात्म से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। ऐसा जातक कोई बड़ा शिक्षाविद, सलाहकार, कोई धर्म से संबंधित जुड़ा व्यक्ति, धार्मिक नेता इत्यादि बन सकता है। समाज में विशेष सम्मान, पद, प्रतिष्ठा उसे हासिल होती है। विशेष करके यदि इस योग के रहते 9वें और 10वें भाव भी बलवान हो, अथवा ये योग घटित ही 9वें और 10वें भाव इत्यादि में हो रहा हो, केंद्र त्रिकोण की जो चर्चा चल रही है, तब तो फिर कहना ही नहीं, ऐसा जातक अद्वितीय क्षमताओं को लिए हुए होता है। पुनर्वसु नक्षत्र देव गुरु बृहस्पति का नक्षत्र, मिथुन कर्क के अंतर्गत यह नक्षत्र है। प्रिय दर्शकों, इसी नक्षत्र में यदि भाग्यपति हो और गुरु और चंद्रमा जन्म कुंडली में युति बनाए हुए हों, याद रखिएगा इन कई सूत्रों में गुरु और चंद्रमा की युति आपको सुनने को मिली, क्योंकि यह भी अपने आप में अद्वितीय योग है। और मैं जिनकी कुंडली में इस सूत्र के घटित होने की बात कर रहा हूं, वो कोई आम लोग नहीं होंगे। ऐसे भी जातक का जीवन बार बार उनको बुलंदियां देता रहता है। ऐसा जातक जीवन में कम ही असफलता का मुंह देखते हैं। ऐसा जातक जीवन के जिस क्षेत्र में हो वहीं उनको सफलता मिल जाती है। ऐसा जातक यदि समाज से जुड़ा कोई कार्य करे, नेता इत्यादि बने या समाज का नेतृत्व करे, तो भी उसे विशेष मान सम्मान प्राप्त होता है। यह योग और अधिक बलशाली बन सकता है जब गुरु चंद्रमा की युति तो हो ही, ऐसे
भाग्येश पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए। अगर शुक्र की दृष्टि न पड़े तब भी योग भाग्यवान बना रहा है, लेकिन पड़ जाए तो और अधिक बल इसको मिल जाएगा। ये सारे सूत्र थोड़े कठिन हैं और जन्म कुंडली में मिलाने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, कन्या और तुला के अंतर्गत है। नक्षत्र दशानाथ मंगल हैं। प्रिय दर्शकों, भाग्येश चित्रा नक्षत्र में हो और मंगल शुक्र की युति हो जाए कुंडली में, तो ऐसा जातक रचनात्मकता के फील्ड में, कला के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल करता है। ऐसा जातक डिजाइनिंग इत्यादि के फील्ड में, फैशन या निर्माण के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्धि हासिल करता है। ऐसा जातक सुंदर वस्त्रों से, गहनों और विलासिता के कार्यों से भी विशेष धन अर्जित करता है। कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति बन रही हो कुंडली में और शुक्र बली हो, तो ऐसा जातक विवाह के पश्चात अपार धन संपदा का स्वामी बनता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, इस नक्षत्र के दशानाथ शनिदेव हैं। मीन राशि के अंतर्गत यह नक्षत्र आता है। यदि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भाग्येश हो और शनि और गुरु की दृष्टि, बस इतना ध्यान रखिएगा कि हर सूत्र में जिस नक्षत्र में मैं ग्रह की चर्चा कर रहा हूं भाग्येश की, नक्षत्र का स्वामी केंद्र त्रिकोण में होगा, तभी यह सूत्र घटित हो पाएगा। अब सुनिए फिर से कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में भाग्येश हो तो शनिदेव कहां होंगे? केंद्र और त्रिकोण में। अब कह रहा है कि ऐसी स्थिति में यदि शनिदेव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसा जातक केवल दीर्घायु नहीं होगा, वरन धनवान। ऐसे जातक की आध्यात्मिक शक्ति विशेष जागृत होगी, दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होगी। ऐसा जातक गुप्त धन हासिल करेगा, उसे आकस्मिक विशेष धन प्राप्त होगा। और ऐसी स्थिति में यदि यह संयोग जन्म कुंडली के दशम भाव में बना हुआ हो, यानी शनिदेव के इस नक्षत्र में भाग्येश कुंडली के नवम या दशम में हो, और तब ऐसे शनि पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, तब तो ऐसा जातक कहना ही नहीं, अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। और केवल बात उसके कुल परंपरा की नहीं होगी, वो देश विदेश हर जगह उसका नाम वर्चस्व होगा। प्रिय दर्शकों, आज जितने भी सूत्र मैंने 8 सूत्र आपको बताए, मैं ये कह सकता हूं आम कुंडलियों में नहीं मिलेंगे, पर जिन कुंडलियों में हैं, ये आजमाने का विषय है, समझने का विषय है। ऐसे लोग गिनती के ही हैं जो हम सब पर शासन कर रहे हैं, देश चला रहे हैं, विदेश चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, सब चला रहे हैं। और ऐसे लोगों के पास यही वो लोग हैं जिनके पास जितना धन एक पूरे देश में होता है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके पास होता है। तो अगर आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में ऐसा दिखाई पड़ रहा है, तो आमतौर पर आप आम तो नहीं होंगे, और अगर हैं तो फिर ये विचारणीय है कि आप आम क्यों हैं, क्या कोई गड़बड़ी हुई है? ये सूत्र पूरी तरह से लागू नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये लागू हो रहा तो आप आम हो ही नहीं सकते हैं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातः काल एक अदरक का टुकड़ा लेकर के उसे अपने पूजन इत्यादि के पश्चात एक अदरक का टुकड़ा अपने मुंह में रख लीजिएगा और उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिएगा। मन में जो बेचैनी है, चिंता है, परेशानी है, वो दूर होगी। और सबसे जरूरी बात, आज विनम्र होकर के काम करिए, सबसे मिलिए जुलिए। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया रहने वाला, पर दूसरों के भरोसे मत रहिए। बाकी देखा जाए तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। आपके सभी काम सुचारू ढंग से चलेंगे। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो थोड़ा संभल करके रहना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और बाकी कार्यस्थल पर भी दिन आपको सहयोग देता रहेगा, अच्छा रहने वाला है। बस आक्रामक होकर के कोई कार्य मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखमय रहने वाला है और विद्यार्थियों को बस आलस्य से बचना होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। कफ जन्य रोग की संभावना है। जिन लोगों को पहले से ही ये परेशानी है वो अपना ध्यान और रखें। लकी अंक 2, लकी कलर मैरून है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करिए, उनके पास घी का दिया जलाइए। बाकी अपने काम में लग जाइए, दिन अच्छा जाने वाला है। धीरे धीरे करके आप एक एक करके सारे काम पूरा कर लेंगे। यूं समझ लीजिए कि आपके कोई कार्य आज रुकने वाले नहीं है। जो तैयारी करके आप निकलेंगे सारे काम आपके बनेंगे। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां से भी फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग
बढ़िया है दिन, परंतु अत्यधिक दिखावे से बचिए। आज फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, ऑनलाइन धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, तो थोड़ी सावधानी बरतिए। परेशानी कहां है? लव लाइफ में आज थोड़ी परेशानी है, गलतफहमी का शिकार आप दोनों हो सकते हैं, गलतफहमी के कारण अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, पर विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा नहीं, मन पढ़ाई में कम लगेगा और संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। वृषभ राशि के जातकों को संतान के कारण मानसिक तनाव रहेगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात तो मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं, चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं, क्रमशः स्वयं के नक्षत्र में और फिर मंगल के नक्षत्र में दोपहर के पश्चात जाएंगे। आज मसूर की दाल लेकर के जितना आपसे हो सके किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के किसी मंदिर इत्यादि में दान कराइए, काम बन जाएगा। कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और सबसे जरूरी बात, अपनी योजनाओं को औरों से जरा गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिएगा। बाकी दिन अच्छा है, काम आपके सारे बनते चले जाएंगे। कोई आपकी ऐसी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी वो पूरी होगी। अचल संपत्ति से संबंधित आपके कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं और लोगों से मुलाकात इत्यादि करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है, बिना सोचे समझे बोलना आज आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, जीवन साथी से सहयोग मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता आपको रहने वाली है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है, निवेश करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से तीसरे, आज का दिन का चाहे पूर्वार्ध हो या उत्तरार्ध सब अच्छा रहने वाला है। 1 चम्मच शहद का सेवन खाली पेट प्रातःकाल करिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, सोचे हुए काम पूर्ण होंगे और सबसे बड़ी बात, दूसरों के मन में क्या चल रहा है इसका भी अंदाजा आपको लगेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से जरा अपना व्यवहार संयमित रखिएगा। कोई बड़ा कार्य, कोई नया कार्य, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है जिससे आपको विशेष फायदा मिले। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, भाइयों से भी सहयोग मिलेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन बेहद अनुकूल है। परंतु जल्दबाजी और अति उत्साह में कोई कार्य मत करिए, अच्छे से विचार करिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। दाम्पत्य जीवन में कोई गलतफहमी या परेशानी थी वो दूर होगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है और किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष चिंता परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का लाल है, निवेश करिए। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, मन मस्तिष्क सब सक्रिय हो जाएगा आपका। आज का दिन देखें तो अच्छा है, दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है, बस वाणी पर नियंत्रण रखना है। काम आपके सारे बनने वाले हैं, व्यर्थ के व्यय से बचिए और ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, थोड़ा सावधानी बरतिए। ऑफिस में हो, फील्ड वर्क में हो, कहीं भी हो, काम सारे बनेंगे। जोखिम भरा कोई कार्य करने से अच्छा है कि पहले अच्छे से विचार कर लीजिए। मैनेजमेंट के साथ जब कोई कार्य करेंगे तो आपको जरूरत ही नहीं पहले तो जोखिम भरा कोई कार्य करने की, और अगर पढ़ भी जाए तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल मत करिए जिससे संबंध पर बुरा प्रभाव पड़े। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, मेहनत भरा है दिन परंतु अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल 3 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री दोनों को एक साथ लेकर के बराबर मात्रा में सेवन करिए। थोड़ी सी मिश्री और 3 काली मिर्च, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। दिन के पूर्वार्ध में जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी रहने वाली है, धैर्य बहुत आवश्यक है। छोटी छोटी बातों पर चिढ़ना, गुस्सा करना ये आज आपके हित में नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी इस बात का ख्याल रखें कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कुछ करने की गलती मत करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बना रहे तो अपने से नीचे जो काम करने वाले हैं उनका अपमान मत करिए। अपनी योजनाएं गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और कोई भी कार्य करिए उग्र होकर के। किसी से कुछ ऐसा मत कहिए जिससे लोग आपके शत्रु बन जाएं। सबका सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी लेकिन सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात तुला की कर लेते हैं। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों ही साधारण दिखाई पड़ रहा है। मैं दोनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहूंगा। 10 बार गायत्री मंत्र का आप जप करिएगा,
भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा और धैर्य के साथ सोच समझ करके ही काम करिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखिएगा और अपनी जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। किसी भी तरह के कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं। वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य, मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य को करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। व्यवसायियों को भी सावधान रहने की सलाह देता हूं, कोई भी गैर कानूनी काम ना करें, मुसीबत में फंसेंगे। दाम्पत्य जीवन ठीक है, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन साधारण। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है, कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में सिरदर्द, अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों का दिन बढ़िया है। दिन का उत्तरार्ध हो, दिन का पूर्वार्ध हो, सब बढ़िया है। 1 चम्मच शहद खाली पेट प्रातःकाल उसका सेवन करिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, रोजाना से कहीं अधिक होगी। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। बस समझदारी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। इनकम में वृद्धि के योग बन रहे हैं। पद, मान, सम्मान की प्राप्ति। राजनीतिज्ञ हैं तो और बढ़िया रहने वाला है दिन। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन और बढ़िया है। दूसरों को अपनी राय से सहमत कर लेंगे। प्रेमियों के लिए दिन बेहद शुभ। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक है दिन। मसालेदार भोजन से आज आपको बचकर के रहना होगा। बहुत अधिक मसालेदार भोजन का सेवन न करें। लकी अंक 1 और लकी कलर पीला है। निवेश करिए। धनु के जातकों का भी दिन बहुत अच्छा है। उत्तरार्ध हो या पूर्वार्ध बहुत बढ़िया है। तुलसी जी के जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और अपने काम में लग जाइए। आज अपने प्रतिद्वंदियों पर हावी रहेंगे आप। जो ठान लेंगे वो पूरा करेंगे। एक एक करके आपके सारे काम बनने वाले हैं। पर अपने मन की अधीरता, बेचैनी सबको बताइएगा मत। अगर किसी बात को लेकर के परेशान भी हैं तो अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। बाकी आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। भाग्य आपका अनुकूल है। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो वहां भी फायदा होगा। परंतु लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इन सभी मामलों से जरा दूर रहने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी बिल्कुल सुखमय दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए तो दिन और अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो बहुत अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में भी देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करिए। मकर के जातकों का भी दिन ठीक है। आज प्रातःकाल 3 काली मिर्च और मिश्री, थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए, दोनों को एक में मिलाकर के खाली पेट उसका सेवन करिए। मन का भटकाव कुछ कम होगा। भावुक होकर के कोई निर्णय मत लीजिए और जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। अपनी गुप्त बातें हर किसी से शेयर मत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यावसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो जरा सोच समझ करके। लेन देन का कार्य आज आपको नहीं करना चाहिए। किसी से उलझिए मत। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद आज आपके हित में नहीं है। माता पिता की बात का अपमान मत करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी संभव है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश जानकार की राय से करें। कुंभ के जातकों का दिन बहुत अच्छा नहीं है। तुलसी जी की जड़ में आज जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और प्लानिंग के साथ काम करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। मन अशांत रहेगा। किसी भी काम में मन कम ही लगेगा। सबके साथ तालमेल बिठा करके काम करना होगा। साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने से बचिए। प्यार का इजहार न करें। प्रेम संबंध में भी अनबन और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहां किसी तीसरे की वजह से मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन फिर भी ठीक है। मानसिक अशांति, तनाव, कफ जन्य रोग की संभावना। जिन लोगों को जोड़ों के दर्द से परेशानी रहती है उनकी परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश ना करें। मीन के जातकों के लिए दिन अच्छा है। दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध सब अच्छा है। गायत्री मंत्र का आज 10 बार जप कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सोचे हुए काम आपके वक्त पर होंगे और सबसे बड़ी बात, जहां भी आप होंगे आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। आपके काम की तारीफ होगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। ज्यादातर कार्य आपके समय से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है और प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को भी सावधानी के साथ आज किया जा सकता है।
दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो परेशानी दूर होगी। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, मौसमी बीमारियां जिनको पहले से है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर हल्का हरा है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।